जय श्री राम। जब कौशल्या ने देखा कि राम पिता की आज्ञा मानने के लिए तत्पर हैं, तब वे आंखों में आंसू भर कर बोली, हे पुत्र, जब तुम वन जाने की ठान ही चुके हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकती, क्योंकि यह भाग्य की ही गति है जो मेरे बार बार मना करने पर भी तुम्हें वन जाने को प्रेरित कर रही है, अर्थात होनी होकर ही रहती है। हे राघव, अब तुम जाओ और कुशल पूर्वक लौट कर आ जाओ। तुम्हारे कुशल पूर्वक लौटने पर ही मुझे प्रसन्नता होगी। तुम्हारा सदा कल्याण हो। फिर कौशल्या ने शोक को त्याग कर जल से आचमन किया और वे श्री राम के मंगल के लिए मंगलाचार करने लगे। फिर विधि पूर्वक हवन कराया गया। इसके पश्चात श्री राम सीता जी के भवन में गए। अभी तक यह सारा वृतांत जो महाराज दशरथ के भवन में घटित हुआ था, सीता जी ने नहीं सुना था। उनके मन में उस समय श्री राम के राज्याभिषेक की ही बात थी। इतने में ही श्री राम लज्जा से मुख नीचे किए हुए, भली भांति सजे हुए और प्रसन्न मनुष्यों से भरे हुए अपने घर में गए। सीता जी शोक और चिंता से व्याकुल श्री राम को देख कांपती हुई आसन से उठ खड़ी हुई और श्री राम से बोली, हे प्रभु, आज तो तुम्हारा अभिषेक था, किंतु तुम ऐसे उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? 100 कलियों का बना हुआ सफेद छत्र तुम्हारे सिर पर तना हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ना तुम्हारी कोई स्तुति हो रही है और ना ही कोई मंत्री पुरवासी और ना ही कोई दरबारी आपके पीछे आया है, जबकि अभिषेक की सभी तैयारियां हो चुकी हैं, किंतु आपके मुख पर प्रसन्नता दिखाई नहीं पड़ रही। सीता जी के वचन सुन श्री राम ने कहा, हे सीते, पूज्य पिताजी ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी है। तब उन्होंने पूरी घटना सीता जी को बताई कि किस प्रकार कैकई के कहने से महाराज ने उन्हें वन गमन की आज्ञा दी है। फिर वे बोले कि जाने से पहले मैं तुम्हें देखने आया हूँ। मैं आज ही तपस्वी वेश में वन को चला जाऊंगा। तब तुम मेरे पीछे प्रातःकाल उठकर देवताओं का यथाविधि पूजन करना। फिर मेरे पिता महाराज दशरथ को प्रणाम करना। मेरी माता कौशल्या एक तो वृद्धा हैं, दूसरे मेरे वन जाने से दुखी हैं, अतः उनका सम्मान करना तुम अपना धर्म समझना। शेष जो मेरी माताएं हैं उनको भी नित्य प्रणाम करना, क्योंकि उनका मेरे प्रति प्रेम भाव वैसा ही है जैसे कि माता कौशल्या का है। अतः वे मेरी दृष्टि में किसी भी प्रकार से माता कौशल्या से कम नहीं हैं। भाई भरत और शत्रुघ्न को, जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, उन्हें अपने भाई और पुत्र की तरह देखना। भरत के प्रति कभी बैर मत रखना, क्योंकि वे देश के राजा और कुल के मालिक हैं। हे कल्याणी, तुम भरत की आज्ञा में रहकर उनकी हितैषणी बनकर रहना। मैं तो वन को जा रहा हूँ। मेरी तुमको यही शिक्षा है कि तुम सबसे अच्छा बर्ताव करना और यहीं रहना। सदैव प्रिय बोलने वाली सीता से जब श्री राम ने ऐसा कहा, तब वे प्रेम पूर्वक किंतु बनावटी क्रोध को दर्शाती हुई श्री राम से बोली, हे राजकुमार, आप यह कैसी बातें कहते हैं? इसे सुनकर तो मुझे हंसी आती है। पिता माता भाई पुत्र ये सब अपने पुण्य को भोगते हुए अपने अपने भाग्य के भरोसे रहते हैं, किंतु स्त्री अर्धांगिनी होने के कारण अपने पति के भाग्य का फल भोगती है। इसलिए मुझे भी महाराज की आज्ञा वन जाने की हो चुकी है। यदि तुम वन को जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे आगे आगे कुश और कांटों को हटाकर रास्ता साफ करती हुई पैदल चलूंगी। चक्रवर्ती राजाओं के महल में वास करने से, 8 प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति से जो सुख प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक सुख स्त्री को पति की सेवा करने से प्राप्त होता है। हे स्वामी, मैं वन में बड़े सुख से वैसे ही रहूंगी जैसे मैं अपने पिता के घर में रहती थी। वहां मुझे पति सेवा की ही चिंता रहेगी। जब आप वन में असंख्य मनुष्यों का भरण पोषण करने का भार उठा सकते हैं, तब क्या आप मुझ अकेले की रक्षा न कर सकेंगे? मैं अवश्य ही आपके साथ उस निर्जन वन में चलूंगी जो नाना भांति के वन्य जीव जंतुओं से भरा है। वहां पर मैं भी वन में उत्पन्न कंद मूलों व फलों से अपना निर्वाह कर लूंगी। आपको तनिक भी कष्ट न दूंगी। सीता जी के इस प्रकार विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर और उनको वन में
होने वाले कष्टों को ध्यान में रखते हुए श्री राम सीता जी को अपने साथ वन में ले जाने को राजी न हुए, अपितु वनवास के अनेक कष्टों का वर्णन करते हुए बोले, हे सीते, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कहता हूँ। वन में अनेक कष्ट ही कष्ट हैं। वहां पर्वतों से निकली नदियों को पार करना बड़ा ही जोखिम भरा है, क्योंकि उसमें घड़ियाल व मगर रहते हैं। नदियों में भी दलदल बनी रहती है। वन के जीव जंतु मनुष्यों को देखते ही आक्रमण करने वाले होते हैं। पहाड़ों की गुफाओं में सिंह दहाड़ते हैं। वहां पतंगे, बिच्छू, कीड़े, मक्खी, मच्छर आदि सताया करते हैं। रास्तों में दूर तक पीने योग्य जल भी नहीं मिलता। दिन भर के थके मांदे वनवासी को रात के समय सोने के लिए कोमल गद्दे तकिए नहीं, बल्कि धरती पर गिरी हुई सूखी पत्तियों को बिछाकर उन पर सोना पड़ता है। कई बार वन में उपवास भी करना पड़ता है। वहां देवताओं और पितरों का यथा समय पर आए हुए अतिथियों का विधि पूर्वक नित्य पूजन करना पड़ता है। हे भामिनी, वन में बड़े मोटे मोटे पहाड़ी सांप और अजगर भी घूमा करते हैं। वहां नदियों में भी सांप रहते हैं। फिर वन में अनेक शारीरिक कष्ट भी होते हैं और नाना प्रकार के भय भी उत्पन्न होते हैं। हे सीता, वन में क्रोध और लोभ को त्याग कर तप में मन लगाना पड़ता है। मैं जब भी विचार करता हूँ तो मुझे वनवास में कष्ट ही कष्ट दिखाई देते हैं। अतः तुम जाने की जिद मत करो, क्योंकि वन में रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस प्रकार जब सीता जी को श्री राम ने वन में ले जाने से मना कर दिया, तब सीता जी उनकी बात को न मानकर और अत्यंत दुखी होकर वह बोली, हे स्वामी, वनवास के जो दोष तुमने मुझे बतलाए हैं वे सब तुम्हारे स्नेह के सामने मुझे गुण दिखाई पड़ते हैं। वन में रहने वाले जीव जंतु स्वयं ही, हे राघव, आपके इस अपूर्व रूप को देखकर भयभीत हो भाग जाएंगे, क्योंकि आपसे तो सब डरते हैं। हे स्वामी, एक बार पिता के घर रहते समय ज्योतिषी ब्राह्मणों से मैंने यह बात सुनी थी कि मुझे निश्चय ही वन में रहना पड़ेगा। अतः वन जाने का मेरा उत्साह तभी से है। आपके साथ वन जाने से ही मैं गुरुजनों की आज्ञा पालन करने वाली बन सकूंगी और ब्राह्मणों की भविष्यवाणी के सत्य होने का यह समय भी उपस्थित हो गया है। वैसे भी मैं कई बार वन गमन के लिए आपसे प्रार्थना कर चुकी हूँ। अब वह अवसर भी आया है, अतः मैं आपके साथ वन जाऊंगी। हे प्रभु, इस लोक में विवाहों की विधि के अनुसार पिता अपनी कन्या को जिस पुरुष को दे देता है, परलोक में भी वही कन्या उस पुरुष की होती है। परलोक में भी मैं आपके साथ रहकर शोभा को प्राप्त होंगी। यह बात भी मैंने ब्राह्मणों के मुख से सुनी है। अतः अपनी सदाचारिणी पतिव्रता स्त्री अर्थात मुझको अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते? इसका क्या कारण है? यदि आप मुझ दुखिया को अपने साथ वन न ले चलोगे तो मैं विष खाकर अपनी प्राण दे दूंगी। इस प्रकार श्री राम के साथ वन जाने के लिए सीता जी बहुत प्रार्थना करती थीं, परंतु श्री राम किसी भी प्रकार से राजी न होते थे। तब सीता जी अत्यंत दुखी व चिंतित हुईं और उनके नेत्रों से निकली अश्रुधारा पृथ्वी को तर करने लगी। तब श्री राम ने सीता जी को बहुत समझाया कि वे उनके साथ वन न जाएं। इस पर सीता जी ने अपने पति से प्रेम और अभिमान के साथ उपहासपूर्ण वचन कहे, हे राम, यदि मेरे पिता यह जानते कि आप देखने में पुरुष हैं और व्यवहार में स्त्री हैं तो कभी मेरा विवाह आपके साथ न करते। आप पुरुष होकर भी वन में मेरी रक्षा न कर सकेंगे। यह कहना आप जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। खेद की बात है, लोग अज्ञानतावश कहते हैं कि राम सूर्य के समान तेजस्वी हैं, किंतु इनमें वास्तव में तेज है ही नहीं। सीता जी फिर बोली, हे राम, वन में जो भी कटीले वृक्ष हैं वे आपके साथ चलने पर मुझे रुई के समान कोमल लगेंगे। आंधी से उड़कर जो धूल मेरे शरीर पर आकर पड़ेगी उसे मैं आपके साथ रहकर
उत्तम चंदन समझूंगी। जो भी आप शाक फल आदि ला कर देंगे उसे अमृत के समान ग्रहण करूंगी। वन में रहते हुए मैं ना तो माता पिता और ना ही घर की याद करूंगी। मेरे कारण वन में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आपके साथ रहने में मुझे सब जगह स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होगा और आपके बिना सब जगह नर्क के समान दुख है। बस आप यही विचार कर और प्रसन्नता पूर्वक मुझे अपने साथ वन ले चलिए। मैं आपके वियोग के दुख को क्षण भर भी नहीं सह सकती। तब 14 वर्षों के वियोग को कैसे सहूंगी। सीता जी शोक से पीड़ित हों बार बार उच्च स्वर में रोने लगी। तब श्री राम ने सीता जी को अपने हृदय से लगाकर कहा, हे देवी, तुम्हें कष्ट देकर मुझे स्वर्ग की भी चाहना नहीं है, लेकिन तुम्हारा यह कहना भी ठीक नहीं कि तुम हजारों का पालन व रक्षा कर सकते हो। क्या मुझ अकेली की रक्षा न कर सकोगे? अपितु मैं सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, किंतु मुझे तुम्हारे मन का अभिप्राय मालूम नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हारा वन में रहना पसंद नहीं था। यदि तुम्हारे भाग्य में मेरे साथ वनवास ही लिखा है तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अतः ब्राह्मणों को सब रत्न दान कर और भिक्षुकों को भोजन देकर चलने की तैयारी करो। श्री राम को अपने अनुकूल देख और उनके साथ अपना वन गमन निश्चय जान सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। श्री राम और सीता जी की इस प्रकार आपस में बातचीत आरंभ होने से पूर्व ही लक्ष्मण वहां पहुंच गए और दोनों की इस बातचीत को सुनकर मारे दुख के लक्ष्मण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे भाई के चरणों में प्रणाम कर बोले, यदि वन्य जीवों से भरे वन में जाने का आप निश्चय कर चुके हैं तो मैं आपके आगे धनुष बाण लेकर चलूंगा। यह कहते हुए आगे कहा कि आपको छोड़ ना तो मुझे देवलोक की, ना अमृतत्व की और ना ही अन्य लोकों के ऐश्वर्य की चाहत है। श्री राम ने लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर और उनको वन में जाने के लिए तैयार देखकर उन्हें समझाते हुए वन न जाने के लिए कहा। तब लक्ष्मण बोले, भाई, पहले आप मुझे कह चुके हैं कि वन में चलना, अब आप मुझे ले चलने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताएं। तब श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, सदैव उचित मार्ग पर चलने वाले, प्राण के समान प्रिय मेरे छोटे भाई और मित्र भी हो। अतः तुम्हारे मेरे साथ चलने से मुझे सब प्रकार का आराम होगा। किंतु यदि आज तुम मेरे साथ वन चले गए तो माता कौशल्या और माता सुमित्रा की देखभाल कौन करेगा? देखो, महाराज भी इस समय ठीक स्थिति में नहीं है और माता कैकेयी जब राजमाता बनेंगी तो वे ना तो माता कौशल्या और ना माता सुमित्रा का ध्यान रखेंगी। भरत भी राज्य पाकर माता कैकेयी के कथनानुसार ही कार्य करेंगे। हे लक्ष्मण, मेरा कहना मानकर तुम ऐसा ही करो, क्योंकि हम दोनों के यहाँ न रहने पर हमारी माताओं को सुख न होगा और माताओं की सेवा करने पर तुम्हें बड़ा भारी पुण्य भी प्राप्त होगा। श्री राम के वचनों को सुन लक्ष्मण ने मधुर वचनों से उत्तर दिया, हे वीर, आपके प्रताप से भरत जी कौशल्या और सुमित्रा माता की रक्षा करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और यदि दुष्ट भरत इस उत्तम राज्य को पाकर दुष्टता से माताओं की रक्षा न करेंगे तो मैं उस नीच और निर्दयी को मार डालूंगा, इसमें भी कुछ संदेह नहीं है। उसकी हिमायत में भले ही तीनों लोग ही क्यों न खड़े हों, मैं सबका संहार कर दूंगा। हे आर्य, वैसे भी माता कौशल्या तो मुझ जैसे हजारों का स्वयं भरण पोषण कर सकती हैं, क्योंकि उनसे नेक पाने वाले सहस्त्रों गांवों के मालिक हैं। अतः वे अपना और मेरी माता का भली भांति पालन कर सकती हैं। आप तो मुझे अपना सेवक बनाइए। जमीन से कंद मूल खोदने के लिए औजार आदि लेकर आपके आगे आगे चलूंगा। मैं आपके भोजन के लिए फल, शाक आदि वस्तुएं ला दिया करूंगा। मैं सोते जागते हर समय आपके काम कर दिया करूंगा। श्री राम लक्ष्मण के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न होकर उनसे बोले,
तुम माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर मेरे साथ वन चलने की तैयारी करो। इसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, रौद्र रूपी 2 धनुष, अमोघ कवच और दिव्य 2 अक्षय तरकस, जिसमें कभी बाण खत्म ही नहीं होते, और सूर्य की तरह चमचमाती 2 तलवारें जो हमें महाराज जनक से विवाह के समय मिली थी, वे सब इस समय ऋषि वशिष्ठ जी के घर में बड़ी चौकसी के साथ रखे हैं। हे लक्ष्मण, तुम उन सब शस्त्रों को तुरंत यहाँ ले आओ। अपना वन जाना निश्चित हुआ जानकर लक्ष्मण उन शस्त्रों को तुरंत ले आए जो वशिष्ठ जी के यहाँ बड़े यत्न से रखे हुए थे। इसके बाद श्री राम ने कहा, हे भाई, मेरे पास जो कुछ धन है उसे मैं ब्राह्मणों और तपस्वियों को देना चाहता हूँ, सो इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। तुम वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ को, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, शीघ्र जाकर बुला लाओ। मैं इनका तथा अन्य शिष्ट ब्राह्मणों का सत्कार कर वन जाऊंगा। लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा पाकर सुयज्ञ को बुला लाए। अग्नि के समान तेजस्वी वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को आते देख सीता समेत श्री राम हाथ जोड़े उठ खड़े हुए और अच्छे अच्छे सोने के गहने, रत्नों, मणियों आदि से श्री राम ने उनका पूजन किया। श्री राम सुयज्ञ से बोले, हे सौम्य, यह हार, बाजूबंद, अच्छे सोने के गहने सीता तुम्हारी स्त्री के लिए देना चाहती है। इस पलंग को भी, जो कोमल स्वच्छ बिछौने से युक्त है और जिसमें तरह तरह के रत्न जड़े हुए हैं, सीता आप ही को देना चाहती है। यह शत्रुंजय नाम का हाथी जो मुझे मेरे मामा से मिला है, मैं तुम्हें 1000 सिक्कों के साथ यह दान में देना चाहता हूँ। इसके पश्चात सुयज्ञ ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात श्री राम के कहने पर लक्ष्मण अगस्त्य और विश्वामित्र जी के पुत्रों को भी बुला लाए और उन दोनों ब्राह्मणों को भी रत्नों से सत्कारित किया। इस प्रकार श्री राम ने समस्त धन, सहस्त्रों गाय, सहस्त्रों सिक्के, रत्न, मणियां आदि सभी नौकर चाकरों व अपने मंत्रियों को दान दक्षिणा के रूप में दे दिया। प्रत्येक को जीविका के लिए बहुत सा धन देकर श्री राम ने उनसे कहा, जब तक मैं वन से लौट कर न आऊं तब तक लक्ष्मण का और मेरा घर खाली न रहने पाए। आप लोग एक एक कर जैसे कि मेरे सामने रखवाली करते हैं, वैसे ही मेरे पीछे भी किया करना। उस समय ऐसा कोई ब्राह्मण, नौकर, निर्धन और भिक्षुक न था जिसका यथा योग्य दान मान से श्री राम ने सत्कार न किया हो। इसके पश्चात श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी सहित महाराज दशरथ से मिलने गए। उस समय रास्ते में अपार भीड़ थी। पूर्ववासी लोग देवताओं के मंदिरों, मकानों की अटारियों आदि पर चढ़कर श्री राम को पैदल और छत्र के बिना जाते हुए देखकर अत्यंत दुखी होते हुए अनेक प्रकार की बातें कर रहे थे। कोई कहता, देखो, जिसके पीछे यात्रा करते समय चतुरंगिणी सेना चलती थी, उसके पीछे केवल सीता सहित लक्ष्मण जा रहे हैं। कोई कहता, जिन सीता को कोई पक्षी भी नहीं देख सकता था, उन्हीं सीता जी को अब राह चलते लोग देख रहे हैं। कोई कहता, जगत पिता श्री राम के कष्ट से सारा संसार कष्ट पा रहा है, अतः हम लोग भी अपनी स्त्रियों को साथ ले अपने भाई बंधुओं सहित बाग बगीचा, खेती बाड़ी और घर द्वार छोड़कर बराबर सुख दुख सहते हुए श्री राम के पीछे पीछे जाएंगे। जिन घरों को हम त्याग देंगे उनमें धन नहीं रह जाएगा, उनके आंगन टूट फूट जाएंगे, उनमें धूल भर जाएगी, जिससे उनकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। ऐसे घरों में मूसे अर्थात चूहे दौड़ लगाएंगे। घर भर में उनके बिल ही बिल दिखाई देंगे। लिपाई पुताई न होने से घर स्वच्छता रहित हो जाएंगे। उनमें पूजा पाठ, होम जप होना बंद हो जाएगा। ऐसे घरों से सजी अयोध्या का राज्य सुख केकई भोगेगी। कोई कहता, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है,
जिस वन में श्री राम जाएं, वहां तो नगर बस जाए और हमारी छोड़ी हुई यह अयोध्यापुरी वन बन जाए। हमसे भयभीत होकर सर्प अपने बिलों को, सिंह, हाथी व अन्य जीव जंतु वनों को त्याग कर इस अयोध्यापुरी में आकर बस जाएं। यद्यपि श्री राम इस प्रकार की बातें अनेक लोगों के मुख से सुनते हुए जा रहे थे, फिर भी इन बातों से उनके मन में जरा भी विकार उत्पन्न न हुआ। जब वे पिता के भवन की ओर जाने लगे, तब भवन के द्वार पर अनेक लोग खड़े हुए थे। उनके साथ ही सुमंत्र भी दुखी मन से खड़े थे। तब उन्होंने सुमंत्र से कहा कि वे महाराज को हमारे आने की सूचना दें। तब महापंडित सुमंत्र अत्यंत घबराए हुए दशरथ को देखकर हाथ जोड़कर धीमे स्वर में बोले, हे महाराज, आपके पुत्र द्वार पर खड़े हैं और आपके दर्शन करने आए हैं। वे शीघ्र ही वन को जाएंगे, अतः आप उनको दर्शन दीजिए। तब महाराज दशरथ बोले, हे सुमंत्र, इस घर में मेरी जितनी भी स्त्रियां हैं उन सब को बुला लो। मैं उन सब के साथ श्री राम को देखना चाहता हूँ। जब सुमंत्र ने उन सब स्त्रियों को महाराज की आज्ञा सुनाई तो वे सभी महाराज के पास आ गईं। 350 रानियां, जिनके नेत्र श्री राम के वियोग जन्य दुख के कारण रोते रोते लाल हो गए थे, कौशल्या को घेर कर धीरे धीरे महाराज के पास गईं। जब महाराज ने देखा कि सब स्त्रियां आ गईं, तब उन्होंने सुमंत्र को आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को ले आओ। तीनों के आने पर महाराज हाथ जोड़े हुए श्री राम को देखकर तुरंत उनकी ओर बड़े वेग से दौड़े, किंतु श्री राम तक न पहुंच सके और मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी तेजी से दौड़ लगा दी। फिर उन्हें दोनों भुजाओं से पकड़कर रोते हुए महाराज को पलंग पर बैठाया। जब कुछ क्षण पश्चात महाराज सचेत हुए, तब श्री राम हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। अब मैं दंडकवन को प्रस्थान करता हूँ। लक्ष्मण और सीता को भी मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैंने अनेक कारण बतला इन दोनों को ही वन जाने से मना किया था, किंतु ये दोनों यहाँ रहने को राजी ही ना हुए। हे महाराज, आप शोक को त्याग कर हम सबको वन गमन की आज्ञा दीजिए। तब महाराज उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर बोले, हे रामचंद्र, मुझे कैकई ने वरदान द्वारा धोखा दिया है, तो तुम मुझे बांधकर बलपूर्वक अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज का यह वचन सुनकर श्री राम हाथ जोड़कर पिता से बोले, हे महाराज, परमात्मा करे आप आगे और भी हजारों वर्ष की आयु पाकर पृथ्वी का पालन करते रहें। मैं आपको मिथ्यावादी अर्थात झूठा नहीं बनाना चाहता। मैं अवश्य ही वन में वास करूंगा। हे महाराज, वनवास में 14 वर्ष बिताकर और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पुनः आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। इसके बाद महाराज बोले, हे राम, तुम सत्य का पालन करने में तत्पर और धर्म कार्य करने में कुशल हो, अतः तुमको इनसे हटाकर दूसरे मार्ग पर चलाने की बुद्धि केवल मुझ में ही नहीं अपितु किसी में भी नहीं है। परंतु आज की रात तो किसी तरह रह जाओ, भला एक दिन तो और तुम्हारे साथ रहने का सुख मैं भोग लूं। मेरी और अपनी माता की ओर देखो, आज की रात यहीं रह जाओ, तब तुम सवेरा होते ही कल वन चले जाना। हे वत्स, तुम ऐसा कठिन कार्य कर रहे हो जैसा कोई और नहीं करेगा। हमारा परलोक बनाने के लिए तुम अपने प्रियजनों को छोड़कर निर्जन वन को जा रहे हो। हे पुत्र, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे तुम्हारा वन जाना कभी भी स्वीकार्य नहीं है, पर क्या करूं इस कैकई की, जो भस्म से छिपी हुई आग की तरह भयंकर है, छल भरी चाल में आ गया। तुम क्यों इसके धोखे में आते हो? इस प्रकार अति दुखी पिता के वचन सुनकर श्री राम दीन होकर बोले, आप मेरी छोड़ी हुई धन धान्य,
विविध राज्यों से घिरी पृथ्वी भरत को दे दीजिए, क्योंकि मैंने वन जाने के विषय में जो निश्चय किया है वह टल नहीं सकता। अतः हे पृथ्वीनाथ, आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं उसका पालन कर सकूं। जब माता कैकई ने मुझसे कहा कि रामचंद्र तुम वन जाओ, तब मैंने कहा कि अच्छा मैं वन जाता हूँ। अतः अपने इस कथन के सत्य का भी पालन करना मुझे आवश्यक है। हे देव, आप जरा भी न घबराएं। मैं ऐसे वन में रहूंगा जहाँ शांत चित्त हिरन विचरते हैं और अनेक प्रकार के पक्षियों की बोलियां सुनाई पड़ती हैं। जब 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं फिर यहाँ आ ही जाऊंगा। अतः आप मेरे लिए अब दुखी न हो, अपितु इस समय आपके लिए यह उचित है कि आप इन लोगों को जो रुदन कर रहे हैं समझा बुझा कर शांत करें। हे पिताश्री, मैं चाहता हूँ कि आपका सत्य व्रत पूरा हो और आप संसार के आगे सत्यवादी कहलाते रहें। आप प्रसन्न रहिए और मेरी तनिक भी चिंता न कीजिए। यह सुनकर महाराज दशरथ शोक व दुख से श्री राम को हृदय से लगा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय उनको कुछ भी होश न रहा। वे मोह को प्राप्त हो रहे थे। कैकई को छोड़ वहां और जितनी भी रानियां थीं, वे सब की सब विलाप कर रोने लगे। बूढ़े सुमंत्र भी मूर्छित हो गए। राजभवन में सर्वत्र हाहाकार होने लगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।